जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सजन एकेडमी में। हो गया रण में आगाज, अब तैयार हो जाओ मेरे साथियों। जो तुमने अपने माँ बाप को सपने दिखाए हैं उन्हें पूरा करने का समय अब आ गया है। जिसका तुम्हें इंतज़ार था, जिस वैकेंसी का तुम्हें इंतज़ार साढ़े तीन साल किया हुआ है, अब वैकेंसी 3.5 साल के बाद में अब तुम्हारे सामने आ गई है। मध्य प्रदेश पुलिस की संपूर्ण जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए तो हम मध्य प्रदेश पुलिस की संपूर्ण जानकारी पर आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाली वैकेंसी का जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन आप उसकी पीईबी की साइट पर आ गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। आवेदन भरने की जो तिथि है वो कब से हो जाएगी? 31/12/2020 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 14/1/2021, मतलब कितने दिन? 15 दिन हैं। यदि अगर कोई फॉर्म भरते समय में आपसे कोई गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए भी आपको तिथि दी हुई है। कब से? 31 से लेकर 19 तारीख तक आपको तिथि दी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में आते हैं परीक्षा शुल्क पर। तो परीक्षा शुल्क जो इसमें लग रहा है, 2 प्रश्न पत्र के लिए लग रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये परीक्षा शुल्क लग रहा है, जबकि वहीं पर एक प्रश्न पत्र के लिए यानी जीडी के लिए बात करेंगे कितना लग रहा है? 600 रुपये लग रहा है। ये 2 प्रश्न पत्र किसको होंगे? जो रेडियो के जो वैकेंसी आई हुई हैं उसके फॉर्म भरने वालों के लिए 800 रुपये चार्ज हो जाएगा। अगली ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति पर 2 प्रश्न पत्र के लिए कितना लग रहा है? 400 रुपये हो जाएगा, जबकि एक प्रश्न पत्र के लिए यानी सामान्य जीडी के लिए कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम आ जाते हैं परीक्षा दिनांक पर। परीक्षा हमारी कब होने वाली है, परीक्षा के लिए कितना समय हमारे पास में है? तो परीक्षा के लिए अभी आपके पास में 3 महीने का समय है। 6 मार्च से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हैं, जो संभावित तिथि है, या आगे पीछे भी हो सकती है, परंतु फिर भी अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि 6 मार्च 2021 से परीक्षा है। 2 पालियां जो कि यहाँ पर दी गई हैं। पेपर 2 घंटे का होगा। अच्छी बात यह है, यहाँ पर समय दिया गया है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और यहाँ पर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसका मतलब ये 2 घंटे का समय हमको यहाँ पर दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे इसके लिए क्या रिपोर्टिंग टाइम है वो आप एडमिट कार्ड में देख लेंगे, अभी उतना आवश्यक नहीं है। आगे आगे आते हैं हम इसके बाद में। कितनी वैकेंसियां हमारे पास में इसको देखते हैं। तो जो रेडियो की जो वैकेंसी है उसके लिए वैकेंसी हो जाएंगी कितनी? ऑल टोटल जो वैकेंसी हैं वो कितनी हो जाएंगी? 138 ऑल टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। जबकि जीडी के लिए जो वैकेंसियां हैं वो कितनी हो जाएंगी? 3862 है ना, 3862। ऑल टोटल जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कुल वैकेंसियाँ कितनी हो जाएंगी हमारे यहाँ पर? 4000 कुल वैकेंसियाँ हो जाएंगी। चलिए इसके बाद में हम वैकेंसियों के बाद में देखते हैं वेतनमान पर देखते हैं। तो हमारा जो आरक्षित जीडी के लिए वेतनमान रहेगा वो क्या हो जाएगा? 19,500 से लेकर 62,000, और रेडियो के लिए भी वही वेतनमान है। इसके बाद में हम आते हैं आयु पर। आयु कितनी दी हुई है इसमें? न्यूनतम आयु जो दी हुई है वो 18 से लेकर 33 वर्ष तक इसमें आयु के लिए इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद में सामान्य जानकारी है जो कि यहाँ पर हमको देखना है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। अगली बात पर आ जाते हैं, न्यूनतम शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक अहर्ताएं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दी हुई हैं शारीरिक अहर्ताएं। तो जो जीडी पुरुष वर्ग के लिए है यहाँ पर अहर्ताएं दी हुई हैं 168 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति वाले वर्ग के लिए हो जाएगी 155 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? अनुसूचित महिला के लिए हो जाएगी 155 सेंटीमीटर। आरक्षक जीडी के लिए हो जाएगी 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। मतलब आरक्षित महिला और अनारक्षित महिला दोनों के लिए कितनी हो जाएगी? 155 सेंटीमीटर। जबकि आरक्षित पुरुष के लिए कितनी हो जाएगी? 160, और जबकि अनारक्षित पुरुष के लिए हो जाएगी 168 सेंटीमीटर। वहीं सीने की माप की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर सामान्य में, मतलब बिना फुलाए में होना चाहिए 81, और इसके बाद में न्यूनतम है 81, और उसके बाद में कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यदि अगर आपका 91 भी है तो आपको वहाँ से 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है 76 और 81। आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद में आप शैक्षणिक योग्यताओं में ये दिया हुआ है आपको 10+2, 10वीं कक्षा
या उसके हायर सेकेंडरी उसके समकक्ष हो जाएगा। जीडी के लिए जो सामान्य योग्यताएं हैं आरक्षक के लिए भी दी हुई, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए क्या दी हुई है, 8वीं योग्यता दी हुई है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद में हम आते हैं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में। जो हमारा टेस्ट होगा परीक्षा पास करने के बाद में, उनमें क्या क्या योग्यताएं रहेंगी, उनमें हमको क्या क्या अचीव करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इसको आप अपने टेबल के सामने इस वाले लक्ष्य को चिपका लीजिएगा और अभी जो हम आपको सिलेबस देंगे उसको आप चिपका लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 800 मीटर दौड़ को अनारक्षित वर्ग को 2 मिनट 45 सेकंड में 19 फीट गोला फेंकना है। कितना वजन रहेगा गोले का, 7.26 किलोग्राम। जबकि लंबी कूद कितनी है, 13 फुट हो जाएगी। वहीं पर ध्यान दीजिएगा, महिला के लिए या होमगार्ड के लिए कितना हो जाएगा, 800 मीटर 400 मिनट हो जाएगा। 15 फीट गोला फेंकना है, कितने किलो वजनी रहेगा, 4 किलो वजनी रहेगा। जबकि इनकी जो लंबी कूद रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 10 फीट लंबी कूद हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दिया हुआ है और इसके बाद में आपको इनके लिए भी दिया हुआ है। वहीं पर रेडियो के लिए देख लीजिएगा, केवल रेडियो पुरुष में जो लंबी कूद बस में परिवर्तन किया गया है, लंबी कूद बस 12 फीट है, यहाँ पर 13 फीट हो जाएगी, यहाँ पर 12 फीट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर होमगार्ड वाले सैनिक में भी लंबी कूद बस में परिवर्तन किया गया है, यहाँ 12 फुट है, यहाँ 10 फुट है। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं, बाकी सभी चीज़ें सेम टू सेम हो जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में ध्यान देते हैं सिलेबस के बारे में, ध्यान दे देते हैं कि क्या सिलेबस हो जाएगा या फिर कहाँ पर आपके परीक्षा स्थल रहेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको रहेगी वो रहेगी अब आपके लिए सिलेबस की, और कहाँ पर आपके परीक्षा सेंटर रहेंगे, परीक्षा शहर रहेंगे। तो आपको 16 शहर परीक्षा के दिए गए हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये आपको दिए गए हैं। इसके बाद में अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण सिलेबस पर। सबसे महत्वपूर्ण है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, कितना नंबर का रहेगा, 40 नंबर का हो जाएगा। जबकि बौद्धिक क्षमता, मानसिक ज्ञान यानी इसको क्या कहेंगे हम, रीजनिंग कितने नंबर की रहेगी आपकी, 30 नंबर की रीजनिंग रहेगी। वहीं पर आपकी मैथमेटिक्स कितने नंबर की हो जाएगी, मैथमेटिक्स आपको 30 नंबर की मैथमेटिक्स, और साइंस हो जाएगी आपको 30 नंबर की, तो ये 100 नंबर का हो जाएगा। इस पर हम विस्तृत जानकारी जो है आपको और अपने चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। यदि आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों ये इसकी सामान्य जानकारी थी, और अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, अब लग जाइएगा दोस्तों, समय आ गया है। आप हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।